चलो दोस्तों, मैं आपको एक नई कहानी बताता हूँ, लेकिन प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक करें। बहुत पहले की बात है। पहाड़ों और जंगलों के बीच एक गांव था जिसका नाम था आनंद ग्राम। वहां के लोग सीधे साधे और मेहनती थे, पर कभी कभी गांव में मुश्किलें आ जाती थीं। फसल खराब हो जाती, जानवर हमला कर देते और कभी कभी पड़ोसी आपस में झगड़ने लगते। गांव में एक माया नाम की बूढ़ी औरत थी। वो बड़ी समझदार थी और अच्छी कहानियां सुनाती थी। एक दिन उसने गांव वालों से पूछा, अगर तुम्हारे सामने ऐसी समस्या आ जाए जिसका हल न मेहनत से मिले, न तर्क से और न ही किसी से मदद मांगने से, तो क्या करोगे? गांव वाले ये सुनकर सोच में पड़ गए। बहस होने लगी, कोई कुछ कहता, कोई कुछ। फिर गांव के बुजुर्ग धनीराम बोले, पास के पहाड़ पर 3 साधु रहते हैं, चलो उन्हीं से पूछते हैं। गांव वाले एक टोली बनाकर पहाड़ की तरफ चल पड़े। रास्ता बड़ा मुश्किल था, कहीं पेड़ गिरे हुए थे, कहीं नदी पार करनी पड़ी, पर सबने मिलकर एक दूसरे की मदद की और आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वहां 3 झोपड़ियां थीं। पहले साधु का नाम कर्मयोगी था। वो खेत में खुद खेती कर रहे थे। गांव वालों ने अपनी परेशानियां बताईं। साधु मुस्कुराए और बोले, कोई भी समस्या मेहनत से हल हो सकती है। जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे, हल नहीं मिलेगा। साधु ने गांव वालों को एक बंजर जमीन दिखाई और कहा, आओ इसे उपजाऊ बनाते हैं। गांव वाले पहले हिचकिचाए, फिर मेहनत में जुट गए। कुछ घंटों में वो जमीन खेती के लायक हो गई। साधु बोले, देखा, मेहनत करो तो फल मिलता है। गांव वाले खुश तो हुए, लेकिन कुछ ने सोचा, क्या मेहनत से हर समस्या हल हो सकती है? फिर गांव वाले दूसरे साधु के पास गए। उनका नाम था विवेक ऋषि। वो एक बड़े बरगद के नीचे ध्यान कर रहे थे। गांव वालों ने अपनी बातें बताईं। साधु ने कहा, कई बार हम बिना सोचे समझे मेहनत करते हैं, इसलिए समस्याएं सुलझती नहीं। पहले समझो कि दिक्कत की जड़ क्या है। साधु ने सबको ध्यान करना सिखाया। गांव वाले जब शांत हुए तो उन्हें एहसास हुआ कि कई परेशानियां उनकी अपनी गलतियों या सोच के कारण बढ़ गई थीं। साधु बोले, समझ साफ हो तो आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। फिर सब तीसरे साधु प्रेमदास के पास गए। वो फूलों से घिरी एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उनका चेहरा बड़ा शांत और मीठा था। गांव वालों ने अपनी बातें बताईं। साधु बोले, कभी कभी समस्या इसीलिए बढ़ती है क्योंकि हम एक दूसरे की मदद नहीं करते। प्यार और दया से बड़ा दुख मिट सकता है। उन्होंने एक घायल पक्षी दिखाया और गांव वालों को कहा, आओ इसकी मदद करो। गांव वाले पहले झिझके, लेकिन फिर पक्षी की देखभाल में लग गए। जब वो पक्षी उड़ने लगा तो सबके चेहरे पर खुशी थी। साधु बोले, दूसरों की मदद करने से हमें भी खुशी और ताकत मिलती है। गांव वालों को अच्छा लगा, लेकिन कुछ ने सोचा, क्या केवल दया से सब कुछ ठीक हो सकता है? गांव वालों ने तीनों साधुओं से कहा कि वो मिलकर उनकी समस्या का हल बताएं। तीनों साधु एक जगह बैठे। पहले साधु बोले, मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। दूसरे साधु बोले, सिर्फ मेहनत नहीं, समझ भी जरूरी है। तीसरे साधु ने जोड़ा, और प्यार और दया के बिना जीवन अधूरा है। समस्या का हल तभी होता है जब मेहनत, समझ और दया तीनों साथ हों। गांव वाले ये सीख लेकर वापस लौटे। उन्होंने खेतों में मेहनत की, सोच समझकर फैसले लिए और एक दूसरे की मदद की। धीरे धीरे उनका गांव फिर से खुशहाल हो गया। माया ने बच्चों को यह कहानी सुनाई और यह सीख पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही।